बनी नहीं क्योंकि बड़ा ओपन एंड शट केस था और इनको कोर्ट में पेश होना था, सेशन कोर्ट में। और अल्टीमेटली अदम हाजिरी की बुनियाद पे इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हुए, जो शायद ही कोई पॉलिटिशियन होगा जिसके इशू नहीं हुए होंगे ज़िंदगी में एक दो बार तीन बार। लेकिन ये तो एक अजीब आलम है, घबराहट का ऐसा आलम है कि चेहरे पे जर्दी छाई हुई है। कभी बेड के नीचे छुप जाते हैं, कभी बेडरूम के अंदर छुप जाते हैं, कभी जमान पार्क को बंकर में तब्दील कर देते हैं, कभी अपने कारकुनों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, डंडे सोटे पकड़े हुए हैं, वो रुमाल से बांधे हुए हैं, मास्क लगे हुए हैं, पेट्रोल बम तैयार किए हुए हैं, खवातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवानों को यूज़ किया जा रहा है, और तो और तरीके तालिबान के जो ट्रेंड लोग हैं वो भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड याफ्ता। तो ये क्या मंजर है? यानी किस चीज़ का खौफ है? एक अजीब खौफ है। भाई अदालत ने आपके वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, आप अदालत चले जाते तो ये ना जारी होते, आप कोर्ट प्रोसीडिंग को फॉलो करते और वहां से इंसाफ मांगते। दूसरों को भी तो आप यही नसीहत किया करते थे ना, याद है ना आपको? जब ये फप्तियां कसते थे, जब ये कहा करते थे कि मैं इनको जेलों में डालूंगा और ठूस दूंगा, हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते भाई। हम कौन है आपको जेल में या किसी को जेल में डालने वाले? अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून हरकत में आएगा और उसके मुताबिक उसका फैसला कोर्ट करेगी। तो जिन अदालतों पर एतमाद का हमें मशवरा दिया जाता था, हमने तो साकिब निसार जैसे आदमी की कोर्ट्स में भी हम पेश हुए हैं। उसके बाद खोसा साहब की जो निज़ाम अदल था, जो 2 नंबर उन्होंने तश्कील दिया हुआ था, उसमें भी पेश होते रहे हैं। हम एहतसाब अदालतों में भी पेश होते रहे हैं, जहां हमें पहले से पता होता था कि आज रिमांड मिलेगा कि जेल जाएंगे। तो ये तो हालात थे, जज साहब खुद ही बता देते थे वकला को कि आज रिमांड, हुक्म आ गया रिमांड देना, वापस नहीं जान देना, जेल नहीं, वापस नैब जाओगे। ये सारे तमाशे हमने भुगते हैं। किसने नहीं भुगते? कभी कोई चीख नहीं मारी, कभी कोई रोना धोना नहीं डाला, कभी अदालतों पर जाके पथराव इस तरीके से नहीं किया कि ले जाएं। एक दिन हाईकोर्ट गया तो वहां अपने साथ एक जमे गफीर ले गया ताकि अदालत को प्रेशराइज किया जाए। बहरहाल अब जब आपके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी इशू हो चुके हैं, आपने कोर्ट नहीं जाना, तो मुझे बताएं इस्लामाबाद पुलिस क्या करे? उसने तामील नहीं करानी वारंट की। अब वो तामील करवाने आए हैं तो उनके पास क्या है? कोई वेपन नहीं है। वो उनके पास शील्ड्स हैं और ज़ाहिर है अगर कोई हमला करेगा तो डंडा भी हाथ में होगा। और इन्होंने उनकी दुर्गत बना दी, मार मार के डीआईजी को जख्मी कर दिया, 65 के करीब पुलिस वालों को जख्मी किया। अगर इरादा होता तशद्दुद करने का तो 65 पुलिस वाले जख्मी होने थे या इनके लोग जो थे वो भड़कने थे? ऐसा तो काम ही नहीं हुआ। और आप सारे गवाह हैं जो लाहौर के साफियां मौके पर थे कि पुलिस जो थी वो मार खा रही थी, लेकिन वो अपने फर्ज की अदायगी के लिए वहां पर खड़ी थी। तो पुलिस वाला किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उसकी जान जो है वो अर्जा है क्या दूसरों से? ये कोई तरीका है? और जो पेट्रोल बम फेंके हैं वो तस्वीरें आपने देखी हैं, वो जो लड़के वहां पे 12-14 पुलिस वाले थे, खुदा ना खास्ता कोई जिंदा जल जाता, कहां से पूरा होता? तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान ये पहली बार नहीं किया, ये तो ड्रैकुला बन गया है। और मुबारक हो सहूलतकारों को जो एस्टेब्लिशमेंट में भी थे और जो जुडिशरी में भी थे और मीडिया में भी थे, और मीडिया हाउसेज के मालकान भी मुलव्वस थे, जो बाहर से दिहाड़ियां लगा के आ गए अरबों रुपए की और मीडिया चैनल खोल लिए उन्होंने। वो बहुत सारे थे, डिक्टेशन लेते थे वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से। तो एक अनहोली अलायंस था। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पे बहरूपिया है और आवारा गर्द आदमी है, खुद कहता मैं प्ले बॉय था। उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए, उनको जेलों में ठूंसा, करप्शन के झूठे इल्जाम लगाए। आज अब भुगत रहे हैं, अब पूरी रियासत भुगत रही है। ये उन्हीं का किया धरा है जो हर 10-12 साल बाद नया तजर्बा करते हैं और जिनके तजर्बात के शौक पूरे नहीं होते। और भुगत रही है 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, माशी तौर पर लर्ज रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2-4-5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? हर बंदा कर लेगा, कोई 200 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 20,000 करेगा। फिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा?
कौन सी अदालत कंट्रोल करेगी उसको? और यह भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक अदालत नाकाबिल जमानत वारंट इशू करती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आ जाता है, जी गलबात कर लो वापस ही। भैया आप पंचायत के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे, आप रेट एस्टेब्लिश करने के लिए बैठे कानून और आइन की। तो ये जो दो पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। हमें तो कभी इस तरह की रायत नहीं मिली। हम दूसरी पुष्ट पे सियासत कर रहे हैं, कई बार एमएनए बने हैं, वुजरा बने हैं। हम तो अभी भी केस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का भुगत रहे हैं, एक झूठा केस। साल हो गया हुकूमत में आए मगर केस भुगत रहे हैं, हर पेशी पे जाते हैं। अगर ना जाना तो हाजिरी माफी की बहुत कम हुआ है, मेरा ख्याल है 100 में से शायद 2 बार तो वो हाजिरी माफी की दरखास्त देते हैं, वो भी खुद पेश होकर देनी पड़ती है। जज साहब अगर इजाजत देते हैं तो हाजिरी माफी हो जाती है, या वकील साहब चले जाते हैं, बहुत कम। आप सारे गवाह इस बात के। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ रोज नहीं जाते थे भैया, मुझे बताएं आप। फजर के टाइम पे यहां से निकलते थे, पता था कि ये कोर्ट कैंगरू कोर्ट है, 2 नंबर कोर्ट है, सारा कुछ रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है, फिर भी सजाएं ले रहे थे। क्या जरूरत थी मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आने की, कलसूम नवाज साहबा को डेथ बेड पे छोड़ के, कि भैया अदालती फैसला आ गया था। फैसले की जो हकीकत है वो सबको पता है, अभी मजीद सामने आएगा। मगर अदालत अदालत होती है, जितनी भी मुतनाज़ा हो। आप अदालत पे चढ़ाई तो नहीं इस तरह कर सकते। आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, मगर आपको अदालत में जाना है, वरना तो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा। फिर तारीख की अदालत में फैसला होता है कि अदालती फैसला ठीक था या गलत था। तारीख की अदालत ने बहुत से अदालती फैसलों को कूड़ादान में डाल दिया है, वो अपनी जगह। तो ये इमरान खान है क्या चीज़, और समझता क्या आपने आपको, क्या है, क्या किया क्या इसने? मैं तो खुद हैरान हूँ। सिवाय वज़ीर रेलवे ख़ालिद साद रफ़ीक़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जत्थों की सियासत को तर्क करना पड़ेगा और इमरान खान ने जो चोरी किया है सब जानते हैं।